हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग 7.1 के बेसिक एकदम पूरा बेसिक यानी डीप में जाने वाले हैं, जिससे आपको 7.1 बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। ठीक, तो कोई हम किरण खींच लेते हैं। इसको क्षैतिज करिए, मतलब सोया हुआ, ऐसे सोया हुआ। उसके बाद ऊर्ध्वाधर कर दीजिए, मतलब खड़ा वर्ग। तो यहाँ पर एक वर्ग कर दीजिए, वर्ग मतलब खड़ा हुआ। तो इसको बोलते हैं हम लोग वाई अक्ष, इसको बोलते हैं हम लोग वाई अक्ष। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश। ठीक, तो यहाँ पर जो कट्टम कुट्टम है इधर, यहाँ पर प्लस के साइन, यहाँ इसको जीरो, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या? मूल बिंदु, मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर नंबरिंग शुरू होगा। क्या? एकदम बराबर में 1, इधर 2, इधर पॉजिटिव में होगा, इधर निगेटिव में, ऊपर पॉजिटिव में, नीचे निगेटिव में। ठीक, इधर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इधर हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा -1, इधर होगा -2, इधर हो जाएगा -3। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा -3, इधर हो जाएगा -4। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या कीजिए? ठीक, क्या कीजिए, कोई दो बिंदु ले लीजिए अपना मन से। जैसे कोई नियामक बनाना है, कोई नियामक जब, तो यहाँ पर कोई बिंदु ले लीजिए। यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु ले लीजिए, ए बराबर, यहाँ हो जाएगा 4,3। ठीक, तो यहाँ पर 4, ये होता है एक्स, ये होता है वाई। ठीक, ये एक्स का मतलब है एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा। ठीक, और ये वाई का मतलब वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग भुज, और इसको बोलते हैं हम लोग कोटि। ओके, इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। ठीक, बोलते हैं। और उसके बाद देखिए, पहला है एक्स के बराबर 4, तो एक्स के लाइन में ये देखिए 4 कहाँ लिखल है, इधर तो 4 माइनस में है, इधर प्लस में है, तो प्लस में है तो प्लस वाला की तरफ आइए। और वाई बराबर पॉजिटिव में 3, तो इधर बढ़िए, फिर इधर बढ़िए, जहाँ टकरा गया वहाँ छोड़ दीजिए। ठीक, यहाँ जहाँ बना था उसको ए नाम दे दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए जे नियामक था 4,3। ठीक, अब उसके बाद और कोई दूसरा नियामक ले लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 4। यहाँ पर कोई और ले लीजिए अपना मन से, यहाँ 4 उसको बना दीजिए, यहाँ पर 5 बना दीजिए। ठीक, यहाँ पर 5, तो यहाँ बना दीजिए बी। क्या? बी बराबर बना दीजिए 5,4। ठीक, यहाँ पर बना दिए 5,4, तो यहाँ बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, इसके अब हम बोलेंगे आपको कि यह इसके यानी ए और बी के बीच की दूरी कितना है, इसको बीच की दूरी निकालना है। तो आप क्या करिएगा? तो ये ना कह दीजिएगा कि ये 4 है तो इसके बीच में हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, बीच में डिफरेंस 1 है तो 1 हो जाएगा इसके बीच की डिफरेंस। नहीं, उसके लिए एक फार्मूला आता है। तो देखिए हम फार्मूला निकालेंगे कैसे, सो देखिए यहाँ पर देखिए, ये सीधा है तो इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक, तो ये 90 डिग्री हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर क्या थी, समबाहु त्रिभुज में आप जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम रूल लगता है, तो यहाँ पर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको कोई टी मान लीजिए। ठीक, टी मान लीजिए, यहाँ पर होता है, इसको मान लीजिए x1, और इसको मान लीजिए y1। ठीक, और इसको y2 x2 मान लीजिए, और इसको y2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बीच की दूरी निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है बड़ा यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार के योग के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर लिख दीजिए लंब यानी ए बी के स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा ए टी के होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा बी टी के होल स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पर आ जाए ए टी, इसका मतलब एक्स, तो एक्स वाला कौन लाइन है, बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, तो वहाँ x2 है, तो यहाँ पर x2 दे दीजिए। ठीक, ओके, अब यहाँ पर आ जाए छोटा, तो x1 हो जाएगा होल स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पर आ जाएगा y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए
ए बी के होल स्क्वायर है, और यहाँ ए बी हो जाएगा, और ये इधर आ इधर स्क्वायर है तो इधर चढ़ेगा तो ये रूट हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, यही एगो सूत्र निकला। ठीक, ये है सूत्र, इसी को बोलते हैं हम लोग दूरी सूत्र। क्या दूरी सूत्र बोलते हैं, ये दूरी निकालने वाला फार्मूला है। ठीक, ये फार्मूला देख लीजिए, याद हो जाएगा, बड़ा आसान फार्मूला है। रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर फिर प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए, आप मान लीजिए कोई बिंदु आपको देगा, a बराबर दे देगा मान लीजिए 4,3, और b बराबर दे देगा यहाँ पर 3,2। ठीक, तो आप क्या कीजिए, यही है ना, यही दूरी सूत्र ए बी, यानी ए बी के बीच की कहेगा दूरी निकालने के लिए, दूरी ज्ञात करने के लिए, तब क्या कीजिएगा, ये फार्मूला लगा दीजिए। ठीक, ये पहला होता है, इसको मान लीजिए x1, और इसको y1। हम आपको बताएं तो इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, x बोलते y, तो दोनों को तो सेम नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ x1 है तो ये हो जाएगा x2, और y2 हो जाएगा। और जब भी घटाते हैं तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, तो यहाँ ये फार्मूला लगा दीजिए, ए बी बराबर दे दीजिए, यहाँ रूट है तो रूट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x2 के मान कितना है, x2 यहाँ पर 3 है तो 3 दे दीजिए, और माइनस है तो यहाँ पर क्या है x1 के मान कितना है 4 है, तो 4 के होल स्क्वायर दे दीजिए, और प्लस में y2, देखिए y2 है तो y2 के मान कितना है 2 है। ठीक, और अब आ जाता है y1, तो y1 के मान कितना है 3 है, 3 के होल स्क्वायर दे दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ पर देखिए यह 3 में से 4 गया तो हो जाता है -1। ठीक, और प्लस में यहाँ 2 में से 3 गया तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम घटा देते हैं, इसको बर करके उसका जोड़ देते हैं, यह हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 1, तो इसको हम कर दे 2 हो जाएगा, और यही इसका बीच की दूरी हो गया। ठीक, ए और बी के बीच की दूरी हो गया, ए और बी के बीच की दूरी ये निकल गया आपको, यही आंसर है। ठीक, इसी प्रकार का अगला देखते हैं। अब आता है संरेख। क्या संरेखीय पूछता है क्वेश्चन में, संरेख क्या होता है उसके बारे में आप जान लीजिए। देखिए, मान लीजिए कोई ये दिया हुआ है, ठीक, ये कोई दिया हुआ है, मान लीजिए बिंदु है, ये नियामक आइबे करता है x वाला, ये y वाला, यहाँ पर कोई बिंदु आ गया, फिर इधर भी बिंदु आ गया, तो बोलेगा इस बिंदु और बिंदु में बताइए संरेख है या नहीं। संरेख कहने का मतलब है, देख लीजिए, कोई इसका बीच की दूरी हो गया। ठीक, यहाँ पर एक और बिंदु दे देते हैं, 3 गो बिंदु हो गया। क्या यहाँ हो जाएगा 1 2 3। ठीक, अब संरेख का मतलब क्या होता है इसे आप जान लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ए बराबर देता है 1,1, और यहाँ पर बी बराबर देता है 2,2, और यहाँ पर दे देता है सी बराबर देता है 3,3। ठीक, यहाँ बता दीजिए इसको, क्या कि इतना ही से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, ए और बी की दूरी निकालिए। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर आ गया √3। ठीक, और बी सी की दूरी निकालें तो मान लीजिए आ गया √3। ठीक, आ गया, तो अब क्या कीजिए, देखिए दोनों सेम है, अब ए सी की दूरी निकालिए। अगर ए सी की आप दूरी निकालते हैं तो अगर आ जाता है 2√3, कहने का मतलब देखिए, इसको ए बी और इसको दोनों के जोड़िएगा, अगर ये ए सी के दूरी के एकदम बराबर आ गया तो यह संरेख होगा। कहने का मतलब आप देखिए, आगे आप समझिए। कहने का मतलब आप देखिए, यहाँ पर ए है, ए बी की दूरी निकालिए, फिर बी सी की दूरी नहीं, उसके बाद ए सी की दूरी निकालिए। ठीक, आए ए बी की दूरी निकाल लीजिए तो मान लिया आ गया √3, और इसका भी आ गया √3। अगर ए सी की आप दूरी निकालिए तो 2√3 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर देखिए, ये दूरी आ गया, अगर ये तीसरे के बराबर है, अगर देखिए, अगर हो सके तो इसका भी आ सकता था। अगर मान लीजिए ए बी का दूरी आया, इसका ही आ गया √3, और बी सी का आ गया मान √3, और ए सी की दूरी आ गया, ए सी के आ गया √3। ठीक, कोई दो को के जोड़िए। ठीक,
कोई दो गो के जोड़िए, इसको जोड़िए या इसको जोड़िए, कोई दो गो के जोड़िए, अगर तीसरा के बराबर आया यानी तीसरा बिंदु के दूरी के बराबर आया तो वह संरेख होगा। देख संरेख होगा कैसे, देखिए ये रूट अंडर थ्री है, रूट अंडर थ्री है, ठीक, इसके पहले वन है, इसके पहले वन, वन वन टू, रूट अंडर थ्री है तो रूट अंडर थ्री, इसका मतलब ये इसको जोड़िए तो इसके बराबर आया, इसका मतलब यह संरेख है। ठीक, यहाँ पर देखिए इसको जोड़िए, ठीक, इसको जोड़िए तो ये तीसरे के बराबर आ गया तो इसका मतलब संरेख है। ठीक, अगर इसको जोड़िएगा तो यहाँ देखिए ये इसके पहले वन है, ये दो है, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो थ्री कॉमा थ्री हो जाएगा। ये तीसरे के बराबर आया, तीसरे के बराबर है, नहीं आया तो यह संरेख नहीं होगा। इसे यह पता चलेगा दूरी के माध्यम से। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 1,1, बी बराबर दिया हुआ है 2,2 और सी बराबर दिया हुआ है 1,2। ठीक, क्या कीजिए अब ए बी की दूरी निकालिए, तभी पता चलेगा कि यह संरेख है या नहीं। तो यहाँ पर अब हम बताए थे x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाता है x2 कितना आ जाता है, b में खोजिए, ए बी में, तो ये 2 हो जाएगा, और माइनस में x1 के मान हो जाएगा 1, और प्लस में आ जाता है y2 के मान आ जाता है 2, और माइनस में y1 के मान 1 होल स्क्वायर। इसका दूरी निकाल सिंप्लीफाई करिए, हो जाएगा 1 के होल स्क्वायर प्लस में 1 के होल स्क्वायर, और यहाँ पर इसको कर दीजिए तो हो जाएगा 2, यही इकाई हो गया। अब निकालते हैं बी सी की दूरी निकालिए, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक, मन में आप लोगों का यह आ रहा होगा कि x2 है तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं y2, काहे नहीं, देखिए पानी और कभी तेल का मिश्रण हो सकता है, दोनों, ये अलग है और ये अलग है। ठीक, अलग अलग रहता है तो कभी बराबर नहीं होता है, ना होता है, ये बात जानते हैं। पानी का अगर मिलाइएगा तो दोनों मिल जाएगा कि नहीं, दोनों सेम रहना चाहिए। वैसे जब x है तो यहाँ x रहना चाहिए, दोनों x रहना चाहिए। अगर x है इधर y है तो दोनों का मैचिंग नहीं करेगा तो ये नहीं मिल सकता, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, तो यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x1 है, तो इसका बीच के अब निकालते हैं। अब BC आ गया, यहाँ पर अब BC के मारिए तो ये हो जाएगा, BC के लिए हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, तो x2 के मान हो गया 1 हो गया। अब x1 के मान कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और प्लस में रूट अंडर हो जाएगा, y2 के मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और अरे y1 के मान कितना आ जाएगा, 2 उसका हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएगा 1, यहाँ पर माइनस में के होल स्क्वायर और प्लस में 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पर रूट अंडर 1, इसका मतलब कि 1 इकाई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालेंगे AC की दूरी। ठीक, AC की दूरी x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, यहाँ पर इसको मान भर दीजिए, कितना है AC मतलब ये हो गया x1, ये हो गया x2, तो x2 के मान हो जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 1 होल स्क्वायर, और प्लस में 2 माइनस 1 के होल स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस में 1 के होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 के मतलब 1 इकाई। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पर लिख दीजिए AB, ठीक, और यहाँ लिख दीजिए BC, और यहाँ लिख दीजिए AC। अब जिसका मान आया है वो रख दीजिए। AB के मान आया है √2, और BC के मान आया है 1, और यहाँ पर आया है 1। ठीक, अब आप क्या कीजिए, दोनों में से कोई को जोड़िए। अगर इसको जोड़ते हैं तो 2 आता है, ठीक, तो ये 2 तो नहीं है, तीसरा के बराबर आना चाहिए। 1 और 1 कितना होता है, 2, इसका मतलब बराबर नहीं है। तो ये देखिए, अब इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस कीजिएगा तो √2 और प्लस में 1, ये कभी जुटेगा भी नहीं, तो यह बराबर नहीं आया। इसको प्लस कर दीजिए, 1 और 1 कितना होता है, 2, तो यहाँ 2 नहीं है, √2 है, तो यह बराबर नहीं है। तो अतः यहाँ पर नीचे लिख दीजिए कि अतः यह संरेखी
नहीं है। ओके, हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक, यहाँ पर लिख दीजिए। अब आते हैं अगला बेसिक पर। अगला टॉपिक में क्या बेसिक पढ़ना है, उसके बाद आ जाता है समदूरस्थ ना। समदूरस्थ थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, देख लीजिए आप। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए कि यह सड़क है। क्या है, यह सड़क है। ठीक, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति आदमी बैठा हुआ है, फिर यहाँ पर भी कोई एक व्यक्ति आदमी बैठा हुआ है। ठीक, और इसके बीच में कोई एक आदमी आकर बैठा है। ठीक, अब कोई आदमी दोनों बोलेगा कि यह दो, मान लीजिए इसका नाम है सन्नी। ठीक, अब बोलेगा कि सन्नी ने इस दोनों आदमी को एकदम बराबर भागों में बांटा है। अगर मान लीजिए इसका बीच की दूरी है यहाँ पर एक किलोमीटर। ठीक, 1 किलोमीटर, तो इधर का भी तो हो, इधर होना चाहिए 1 किलोमीटर। क्या, इधर भी होना चाहिए 1 किलोमीटर, तब यह समदूरस्थ कहलाएगा। ठीक, अन्यथा नहीं कहलाएगा। मतलब यहाँ पर 1 किलोमीटर दूरी बराबर है, अगर इधर भी, अगर इधर 2 हो जाएगा तो यह समदूरस्थ नहीं होगा। तो इसका समदूरस्थ के कारण कौन हुआ, ये बीच वाला हो गया। अगर थोड़ा भी इधर आ जाएगा तो इधर 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 बढ़ जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा, इधर 1 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये बीच वाला पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए बिंदु इसका नाम हो जाएगा ए, तो क्या ए द्वारा समदूरस्थ है ये। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ आता है। मान लीजिए कोई यहाँ पर ये लाइन है। ठीक, यहाँ पर कोई ए बिंदु है, यहाँ पर आ जाता है 2,2 और इधर आ जाता है 3,3। ठीक, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर मान लीजिए बी में ये होगा सी बराबर मान लीजिए 0,0। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या कीजिए, इस बीच की आप यहाँ पर तो दूरी दिया हुआ था, अब यहाँ दूरी निकालने के लिए आप दूरी सूत्र लगाइए। तो यहाँ पर दूरी निकालने के लिए यहाँ दूरी सूत्र लगाइए और इधर भी दूरी सूत्र लगाइए। अगर दोनों का सेम आ गया तो यह समदूरस्थ है, अन्यथा नहीं है। सी द्वारा समदूरस्थ है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ ए बी ए सी की दूरी निकालिए। क्या, ए सी की दूरी निकालिए। तो क्या अथी हो जाए, x2 के मान कितना है 0 और x1 के मान कितना है 2। ठीक, और y2 के मान कितना है 0, या इधर 2 है। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ हो जाएगा 2 -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4 + 4, यहाँ हो जाएगा √8, और इसको सिंप्लीफाई करिए तो 2√2 इकाई हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालेंगे बी सी के, बी सी या सी बी कुछ लीजिए, लेकिन बी सी अच्छा लगता है देखने में। तो बी सी निकालिए। तो बी सी निकालिएगा तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2। तो पहले x2 लिखिए 0,3, यहाँ हो जाएगा 3,0, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 3 का हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में ये हो जाएगा 3 करके कोई 0, फिर अपना रास्ता भूल जाएगा किधर अब जाना है। यहाँ हो जाएगा 3 का हो जाएगा 9, और इसका हो जाता है 9, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 18। तो यहाँ हो जाएगा 3√2, फिर अंदर जाएगा तो हो जाएगा 9 9 दूना 18 हो गया। ठीक, इकाई। अब आप क्या कीजिए, यहाँ लिखिए AC और इधर लिखिए BC। अब इसका मान लिखिए। क्या मान लिखिए, 2√2। ओके, और इधर लिखिए 3√2। ठीक, अब आप देखिए मिलाइए, दोनों सेम है नहीं है, काहे कि ये 2 और इधर 3 दोनों अलग अलग है, तो यह बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब है कि यह समदूरस्थ नहीं है। क्या, सी द्वारा यह समदूरस्थ नहीं है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अतः बिंदु सी द्वारा समदूरस्थ नहीं है। ठीक, ओके, हो गया। अब अगला टॉपिक पर आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। अब पूछता है कि जैसे कोई 4 को बिंदु दे देगा, अब पूछेगा कि यह क्या वर्ग है, चतुर्भुज है, आयत है, ये सब पूछता है। तो आगे आइए देखते हैं उसको भी। मान लीजिए कोई बिंदु दे दिया a बराबर
2,3, यहाँ पर b बराबर दे दिया 1,1 और इधर दे दिया c बराबर मान लीजिए 3,4 और इधर दे दिया d बराबर दे दिया 1,1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है, यहाँ 2 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब आप क्या कीजिए, मान लीजिए कोई बोलेगा कि इसको आप वर्ग प्रूफ कीजिए, वर्ग प्रूफ कीजिए, तो यहाँ पर दे दीजिए आप a, इधर दे दीजिए b, इधर दे दीजिए c, इधर d, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए और a b के दूरी निकालिए। ठीक, और b c के दूरी निकालिए और d c, और फिर यहाँ पर d c के दूरी निकालिए, फिर a c के दूरी निकालिए। ठीक, a b c गड़बड़ा गया, इधर होगा पहले a b c और ये हो जाएगा d। ठीक, तो क्या कीजिए ए बी के दूरी निकालिए, मान लीजिए आ गया 2, अगर बी सी की दूरी निकालिए, मान लीजिए आ गया 2 और सी डी के निकाले तो 2 आया और ए डी के निकाले तो 2। ठीक, यहाँ पर देखिए चारों सेम है, चारों सेम है, तो इसका मतलब होगा कि यह वर्ग होगा। वर्ग का कहने का मतलब है कि चारों भुजा, इसको भुजा बोलते हैं। ठीक, इसको भुजा, तो ये चारों भुजा एकदम बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका दूरी निकालिए तो पता चलेगा बराबर होगा कि नहीं। ठीक, दूरी होगा और इसका विकर्ण निकालिए, विकर्ण करने का मतलब ए सी निकालिए, ए सी के बीच की दूरी निकालिए और बी डी के बीच की दूरी निकालिए। अगर ए सी और बी डी के बीच की दूरी मान लीजिए सेम आ गया, मतलब उसका 3 आया और इसका भी 3, अगर 2 नहीं आना चाहिए, कुछ अलग आना चाहिए। अगर आ गया इसका 3 आया और इसका 3 आया, दोनों का सेम है, तो ये पक्का यह वर्ग है। क्या, यह वर्ग है। वर्ग कहने का मतलब ये चारों भुजा एकदम बराबर होना चाहिए। ए सी की दूरी निकालिए, ए बी की दूरी निकालिए, कुछ ए डी की दूरी निकालिए, सबका दूरी निकालिए, अगर सेम आया तो वह पक्का वर्ग है। अब आते हैं त्रिभुज पर। त्रिभुज में क्या कहता है, आता है एगो समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, तो उसको भी समझ लेते हैं। देखिए समबाहु कहने का मतलब है समबाहु, सम मतलब क्या होता है, बराबर, और ये बाहु मतलब होता है भुजा। ठीक, समबाहु मतलब बराबर भुजा। इसका कहने का मतलब यह होता है कि बराबर भुजा, यानी सारा भुजा, सभी भुजा बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि यह सब बराबर होना चाहिए। अगर त्रिभुज में अगर सारे यानी तीनों भुजा बराबर हो, इसका मतलब है कि यह समबाहु त्रिभुज होगा। देखिए यहाँ मान लीजिए इसका आ गया 3 इकाई। ठीक, यहाँ पर होगा दिया हुआ रहेगा ए बराबर बी बराबर सी, तो आप क्या कीजिए ए बी की दूरी निकालिए, बी सी की दूरी निकालिए और ए सी की दूरी निकालिए। अगर दोनों सब सेम आ गया, ठीक, यहाँ 3 इकाई आ गया, तो अगर फिर इसका आ गया 3 इकाई, अगर इसका अगर 3 इकाई आ गया तो इसका मतलब यह समबाहु त्रिभुज है। क्या, समबाहु त्रिभुज। इसका सम बराबर यानी तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक, अगला पर आता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, समद्विबाहु सम मतलब हो गया बराबर, द्यु मतलब हो गया 2। ठीक, अब बाहु मतलब हुआ भुजा। ठीक, बराबर 2 भुजा होना चाहिए। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक, कोई बराबर 2 भुजा होना चाहिए, एकदम बराबर। समद्विबाहु मतलब 2 भुजा बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए ये मान लीजिए ये और ये दोनों बराबर आ गए, मान लीजिए इसका आ गया 2 इकाई, ठीक, और इसका भी आ गया 2 इकाई और इसका आ गया 3 इकाई। ओके, यहाँ दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब कोई 2 भुजा बनाना आना चाहिए। यहाँ ये और ये बराबर आ गया, इसका मतलब यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, कहने का मतलब ए और बी और सी, ठीक, दिए हुए रहेगा नियामक। क्या कीजिए ए और बी के दूरी निकालिए। अगर मान लीजिए 2 इकाई आया
और BC की दूरी निकालिए तो 3 आया, और AC की दूरी निकालिए अगर 2 आया। अगर कोई AB में या BC में अगर कोई 2 भुजा अगर सेम आया तो वह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, यह आप जान लीजिए। क्वेश्चन इसी तरह से डील होता है, बनता है। तो आज का बेसिक समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट में आप बता सकते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक करना और सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आने वाले बेसिक आपको बहुत लाभदायक होगा। क्लास 10th के लिए तो काफ़ी लाभदायक होगा। क्लास 10th का पूरा बेसिक हम कवर करने वाले हैं, जितना किताब आता है मैथ का सब करेंगे कवर। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी लास्ट में स्टार्ट करेंगे। पहले सारे चैप्टर का बेसिक बता देंगे, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे।